नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे संसद के बारे में और आज की हमारी पहली क्लास हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे संसद यानी पार्लियामेंट। संसद पार्लियामेंट के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास हो जाती है। और दोस्तों, यदि कल की बात की जाए तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के बारे में जो है पढ़ा था, जिनमें हमारे दोस्तों प्रधानमंत्री रह गए थे और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो है रह गए थे। तो पहले हम इनको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो है संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो लिख लेते हैं दोस्तों कल का टॉपिक कर लेते हैं पहले, और उसके बाद जो है हम आज का अपना नया टॉपिक जो है शुरू करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं कल का टॉपिक हमारा मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के बारे में था। तो ये हमारा कल का टॉपिक हो जाता है। अब यहाँ पे हम जानेंगे दोस्तों अब तक जो है कितने प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो दोस्तों, इधर लिख लेते हैं प्रधानमंत्री और इधर हो जाते हैं इनसे महत्वपूर्ण तथ्य। तो आप देखेंगे दोस्तों अब तक जो है कितने प्रधानमंत्री जो है रह चुके हैं। एक एक करके इनको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू, यदि इनकी बात की जाए तो दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री की यदि बात की जाए तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और इनको भारत रत्न की यदि बात की जाए, भारत रत्न, तो इनको दोस्तों भारत रत्न कब मिला था? 1955 में जो है दोस्तों इनको भारत रत्न दिया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इनके बाद कौन आए थे। गुलजारी लाल नंदा कौन दोस्तों? गुलजारी लाल नंदा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं प्रथम कार्यवाहक पीएम बने थे। प्रथम कार्यवाहक पीएम यानी प्रधानमंत्री जो है बने थे। अब दोस्तों इनके बाद कौन आए थे? इनके बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री आते हैं फिर। अब दोस्तों यदि इनकी बात की जाए तो इनके बाद फिर कौन आते हैं? गुलजारी लाल नंदा आते हैं। गुलजारी लाल नंदा कौन दोस्तों? गुलजारी लाल नंदा। इनके बाद कौन आते हैं? इनके बाद आती हैं दोस्तों इंदिरा गांधी की यदि बात की जाए तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मोरारजी देसाई आते हैं। इनके बाद कौन आते हैं दोस्तों? मोरारजी देसाई आते हैं। तो इनके बारे में क्या खास है? प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे। प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे, याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पे इनके बाद आते हैं, इनके बाद कौन आए थे? चौधरी चरण सिंह आए थे। चौधरी चरण सिंह, याद रखें दोस्तों, चौधरी चरण सिंह आए थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं एकमात्र पीएम जो संसद नहीं गए थे। एकमात्र प्रधानमंत्री जो संसद नहीं गए थे। संसद नहीं गए यानी एक भी दिन ये संसद नहीं गए थे। कौन? चरण सिंह, याद रखें दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जो कि पीएम बने थे, याद रखें दोस्तों। अब आते हैं इनके बाद फिर आती हैं इंदिरा गांधी यानी
फिर कौन आते हैं, फिर आती हैं इंदिरा गांधी। अब दोस्तों इंदिरा गांधी के बाद कौन आते हैं, फिर इंदिरा गांधी के बाद आते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी कौन आते हैं, राजीव गांधी आते हैं। और राजीव गांधी की यदि बात की जाए, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी थे। अब दोस्तों इनके बाद कौन आए थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह आए थे। लिखेंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह की यदि बात की जाए तो ये राजीव गांधी जी के बाद आए थे और पहले पीएम जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। पहले पीएम जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया क्या किया गया दोस्तों, पेश किया गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इनके बाद कौन आते हैं। इनके बाद आए थे चंद्रशेखर आते हैं। चंद्रशेखर के बाद कौन आते हैं दोस्तों, चंद्रशेखर जी के बाद आते हैं पीवी नरसिंह राव। याद रखें दोस्तों, पीवी नरसिंह राव आते हैं। अब दोस्तों यदि बात की जाए तो दक्षिण भारत के प्रथम पीएम थे। दक्षिण भारत के प्रथम पीएम थे, याद रखें दोस्तों। अब इनके बाद कौन आते हैं, तो इनके बाद आते हैं दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। लिखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की यदि बात की जाए तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम कार्यकाल के पीएम थे। सबसे कम कार्यकाल के पीएम कौन थे दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी। इनके बाद कौन आते हैं, एच.डी. देवगौड़ा आते हैं। एच.डी. देवगौड़ा कौन दोस्तों, एच.डी. देवगौड़ा आते हैं। और यदि बात की जाए तो इनके बाद कौन आते हैं, एच.डी. देवगौड़ा के बाद कौन आते हैं दोस्तों, इंद्र कुमार गुजराल आते हैं, गुजराल। अब दोस्तों यदि बात की जाए तो इनके बाद कौन आते हैं, इनके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी। इनके बाद कौन आए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। और इनके बाद आते हैं दोस्तों मनमोहन सिंह की यदि बात की जाए, मनमोहन सिंह। अब दोस्तों इनके बाद कौन आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लिखेंगे दोस्तों नरेंद्र मोदी। और यदि बात की जाए इनकी तो ये वर्तमान पीएम है। वर्तमान पीएम यानी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और तीसरी बार पीएम बनने वाले व्यक्ति हैं। तीसरी बार पीएम बनने वाले व्यक्ति कौन है, तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, याद रखेंगे दोस्तों। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसका हम एक बार अब रिवीजन कर देंगे और उसके बाद जो है हम पार्लियामेंट के बारे में जो है जानेंगे अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप दोस्तों इनका रिवीजन कर लेते हैं। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की यदि बात की जाए तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इनको भारत रत्न जो है 1955 में दिया गया था। गुलजारी लाल नंदा की बात की जाए तो ये प्रथम कार्यवाहक पीएम यानी प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री आए, फिर गुलजारी लाल नंदा आए। इनके बाद इंदिरा गांधी आती हैं जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई आते हैं, प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे। यानी प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे, मोरारजी देसाई थे। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक भी दिन जो है संसद नहीं गए थे। फिर आती हैं इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, और राजीव गांधी जो है सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। यानी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी थे।
इनके बाद आए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये पहले पीएम जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। इनके बाद चंद्रशेखर, फिर पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव की यदि बात की जाए तो दक्षिण भारत के प्रथम पीएम थे, यानी साउथ इंडिया के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? पीवी नरसिंह राव बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी की बात की जाती है तो सबसे कम उम्र के नहीं, सबसे कम कार्यकाल के प्रधानमंत्री थे। फिर आते हैं एच.डी. देवगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल, फिर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, फिर मनमोहन सिंह, फिर आते हैं नरेंद्र मोदी जो कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और तीसरी बार पीएम बनने वाले व्यक्ति हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे दोस्तों, संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं, संसद यानी पार्लियामेंट। संसद के बारे में दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास जो है हो जाती है। तो दोस्तों संसद के बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं। संसद यानी संसद या पार्लियामेंट, जो ये शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस देश से इसको लिया गया है। लेकिन संसदीय व्यवस्था की यदि बात की जाए तो संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से जो है ली गई है। अब संसद को जो है संविधान के भाग 5 में जो है रखा गया है। और कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो आर्टिकल 79 में जो है इसको रखा गया है। संसद के गठन के बारे में बात की गई है। अब दोस्तों संसद की यदि बात की जाए तो संसद के कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग हैं। राष्ट्रपति जिनको आर्टिकल 52 में रखा गया है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में, लोकसभा आर्टिकल 81 में इनको रखा गया है। तो ये संसद के 3 अंग हैं। और साथ ही दोस्तों संसद के सदनों की यदि बात की जाए तो संसद के जो है 2 सदन हैं। एक होता है दोस्तों उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को और निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को। यानी उच्च सदन जिसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है और ये राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है करता है और कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। स्थायी या परमानेंट सदन होता है राज्यसभा। जबकि लोकसभा की हम बात करें तो ये निम्न सदन या प्रथम सदन होता है जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करता है और राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग किया जा सकता है। और अस्थायी सदन जो है होता है। अब दोस्तों पहले इनके बारे में लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं संसद यानी पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब बात करते हैं संसद शब्द की। संसद शब्द की यदि बात करते हैं तो इसको जो है फ्रांस देश से लिया गया। कहाँ से दोस्तों? फ्रांस देश से। संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था की यदि बात की जाए तो इसको ब्रिटेन से। कहाँ से दोस्तों? ब्रिटेन से। अब यहाँ पे हम बात करेंगे संविधान के किस भाग में रखा गया है? संविधान के भाग 5 में रखा है। और आर्टिकल यानी अनुच्छेद की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 79 में कहा गया है संसद के गठन के बारे में, संसद का गठन के बारे में। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं गठन, संसद के अंग। संसद के अंगों की यदि बात की जाए तो 3 अंग हैं। कौन कौन से 3 अंग हैं? तो इनको देख लेते हैं। यानी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जिनको आर्टिकल 52 में जो है रखा गया है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे राज्यसभा। राज्यसभा की बात की जाए तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 80 में। और साथ ही दोस्तों लोकसभा की यदि बात की जाए, लोकसभा की अनुच्छेद 81 में जो है इनको रखा गया है लोकसभा को। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों आप संसद के अंग देख लेते हैं। संसद के अंग, संसद के अंग तो हमने देख लिए। संसद के सदन की यदि बात की जाए तो संसद के 2 सदन हैं। कौन कौन से 2 सदन हैं? तो एक होता है दोस्तों उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। तो यहाँ पहले हम लिख लेते हैं राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों जो हैं संसद के सदन हैं। अब इन्हों किन अलग अलग नामों से जाना जाता है? जैसे दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की, तो इसको जो है उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन जो है कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों इसको द्वितीय सदन भी जो है कहा जाता है। क्या? द्वितीय सदन कहा जाता है। राज्यसभा की यदि बात की जाए तो दोस्तों राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है, प्रतिनिधित्व जो है प्रतिनिधित्व करती है। क्या दोस्तों? प्रतिनिधित्व जो है करती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता।
जा सकता। और साथ ही दोस्तों स्थायी सदन होता है, स्थायी यानी परमानेंट हाउस जो है ये होता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे, लोकसभा। लोकसभा की यदि बात की जाए निम्न सदन होता है, निम्न सदन जो है ये होता है। और साथ ही दोस्तों इसको प्रथम सदन जो है कहा जाता है, क्या, प्रथम सदन, क्या, प्रथम सदन जो है इसको कहा जाता है। और साथ ही जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जनता का प्रतिनिधित्व, जनता का प्रतिनिधित्व। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह पर, पीएम की सलाह पर भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। और साथ ही अस्थायी सदन होती है, अस्थायी सदन होती है, मतलब जिसको भंग किया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर जो है पुरानी सदन यानी पुराने सदन के बारे में और साथ ही नए सदन के बारे में यानी लोकसभा या संसद भवन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं संसद की। तो संसद शब्द की यदि बात की जाए तो इसको जो है फ्रांस देश से लिया गया है। साथ ही संसदीय जो व्यवस्था, भारत में जो संसदीय व्यवस्था है इसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसद को संविधान के भाग 5 में और आर्टिकल 79 में जो है रखा गया है, यानी संसद का गठन के बारे में। अब संसद के अंगों की यदि बात की जाए तो संसद के कितने अंग हैं, संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति जिनको अनुच्छेद 52 में, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, लोकसभा अनुच्छेद 81 में जो है रखा गया है। अब दोस्तों संसद के सदन देख लेते हैं, यानी संसद के कितने सदन हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है जबकि लोकसभा निम्न सदन होता है। दोस्तों लोकसभा कहने को तो निम्न सदन है, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं, लोकसभा के पास जो है होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे राज्यसभा को द्वितीय सदन भी जो है कहा जाता है, जबकि लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी लोकसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व, और जबकि लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व, यानी जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य जो है लोकसभा में जाते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं की जा सकती, ये स्थायी सदन होता है यानी परमानेंट हाउस होता है। जबकि लोकसभा की हम बात करेंगे तो लोकसभा जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग किया जा सकता है और ये जो है अस्थायी सदन होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये थे दोस्तों संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें क्या क्या अंतर है ये भी आपको अब पता लग गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पुराने संसद भवन की और नए संसद भवन की। यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इनमें जो है कितना फ़र्क हुआ है और ये कब बने थे, इनका उद्घाटन कब हुआ था, किसने किया था, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो पहले आप दोनों का इनका एक मैप ले लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए कौन सा नया है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा नया संसद भवन। अब एक ओल्ड वाला ले लेते हैं, तो इस वाले को ले लें, इस वाले को लेते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ओल्ड वाला। अब इनके बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या खास बातें हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे नया संसद भवन, नया संसद, ये हो गया नया संसद भवन, और ये है पुराना संसद भवन, पुराना संसद भवन। दोस्तों यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसीलिए जो है मैं इनको करा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, एक एक करके इनके सारे पॉइंट लिखेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों नए वाले की, यानी नए वाला जो संसद भवन है इसमें कुल सीटों की यदि बात की जाए, यानी कुल सीटें कितनी हैं, तो 1272। दोस्तों यहाँ पर सीटों से मतलब यहाँ पर कुर्सियों की बात की जा रही है कि नए संसद भवन में जो है कितनी कुर्सियाँ लगाई गई हैं ताकि इसमें इतने लोग बैठ सकें। तो कुल सीटों की बात की जाए तो इसमें 1272 है। यदि पुराने वाले की बात की जाए तो इसमें कुल सीट कितनी थी, पुराने वाले की बात करेंगे तो पुराने वाले में 800 सीट थी। कितनी दोस्तों, 800 सीट थी। और यदि अब बात करते हैं दोस्तों इसमें राज्यसभा की, राज्यसभा की बात की जाए तो इसमें 384 थी, यानी 384
कुर्सियाँ जो है लगी हुई हैं। लेकिन पुराने वाले की यदि बात की जाए, पुराने वाले की, तो 250, याद रखें दोस्तों, 250 कुर्सियाँ लगी हुई हैं। अब आते हैं लोकसभा की। लोकसभा में कितनी कुर्सियाँ लगी हुई हैं, तो यहाँ पर 888। और यदि पुराने वाले की बात की जाए तो लोकसभा में 550 कुर्सियाँ लगी हुई हैं, 550 कुर्सियाँ जो है लगी हुई हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आकार की, यानी नए वाले का आकार कैसा है दोस्तों, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार। और यदि पुराने वाले का आकार यानी शेप की यदि बात की जाए तो कैसा है दोस्तों, गोलाकार। ये हो गया दोस्तों गोलाकार। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आधारशिला किसने रखी थी, यानी जो नया हमारा संसद भवन है इसकी आधारशिला मतलब इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। और यदि पुराने वाले की बात की जाए तो इसकी आधारशिला किसने रखी थी, किंग जॉर्ज पंचम ने आधारशिला किंग जॉर्ज पंचम ने, किंग जॉर्ज पंचम ने, किसने दोस्तों, किंग जॉर्ज पंचम ने। याद रखें दोस्तों। अभी इनके निर्माण की यदि बात करते हैं तो निर्माण में कितना समय लगा था, यानी जो हमारा नया संसद भवन है इसका निर्माण जो है 3 वर्ष में हुआ था। 3 वर्ष में ये बनकर तैयार हो गया था, यानी 2020 में स्टार्ट हुआ था और 2023 में जो है बनकर ये पूरा हो गया था। याद रखें दोस्तों, 2023 तक जो है कंप्लीट हो गया था। अब यदि पुराने वाले की यदि बात की जाए तो इसका निर्माण कार्य की बात करते हैं तो 6 वर्ष लगे थे। कितने दोस्तों, 6 वर्ष जो है लगे थे। 1921 से 1927 तक जो है बनकर ये तैयार हुआ था। अब यहाँ पे उद्घाटन की यदि बात करेंगे, उद्घाटन नए वाले का उद्घाटन किसने किया था और कब हुआ था, तो लिखेंगे 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने जो है किया था उद्घाटन। अब यदि पुराने वाले की हम बात करेंगे तो इसका उद्घाटन कब हुआ था, उद्घाटन, तो दोस्तों इसका उद्घाटन जो है कब हुआ था, तो इसका उद्घाटन हुआ था 18 जनवरी 1927 को। तो ये किसने किया था, ये किया था दोस्तों इरविन द्वारा, इरविन ने किया था, इरविन द्वारा जो है पुराने संसद भवन का जो है उद्घाटन जो है किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं स्थापना की। तो स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 2023 में। कब, 2023 में। पुराने वाले की स्थापना कब हुई थी, 2000 नहीं, 1927 में। कब दोस्तों, 1927 में। अब इनके डिजाइनर की यदि बात करते हैं, आर्किटेक्ट की, डिजाइनर, डिजाइनर नए वाले का डिजाइनर है बिमल पटेल, बिमल पटेल, बिमल पटेल जो है। और साथ ही पुराने वाले के आर्किटेक्चर यानी डिजाइनर, डिजाइनर पुराने वाले के डिजाइनर कौन हैं, एडवर्ड लोटियंस, एडवर्ड लोटी, एडवर्ड लोटियंस। और साथ ही दोस्तों हर्बर्ट बेकर, हर्बर्ट बेकर, याद रखें दोस्तों हर्बर्ट बेकर। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इनके बारे में रिवीजन कर लेते हैं और इनको समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप बात करते हैं नया संसद भवन ये है और पुराना संसद भवन ये है। तो दोस्तों नया जो संसद भवन है इसमें जो है कुल कितनी सीटें लगाई गई हैं, 1272 सीटें लगाई गई हैं, यानी एक बार में 1272 लोग जो है इसमें बैठ सकते हैं। जबकि पुराने वाले में टोटल कुर्सियाँ थी 800, जिसमें एक बार में 800 लोग बैठ सकते थे। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में 384 सीटें लगाई गई हैं, यानी एक बार में 384 लोग बैठ सकते हैं। और पुराने वाले की बात की जाए 250 सीटें थी। तो दोस्तों अभी लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बात नहीं हो रही है, कितनी सीटें हैं, केवल यहाँ पर कुर्सियों की बात हो रही है कि नए पुराने संसद भवनों में कितनी कितनी कुर्सियाँ जो है लगाई गई हैं। और लोकसभा में 888 कुर्सियाँ लगाई गई हैं, जबकि पुराने में 550 कुर्सियाँ थीं। आकार यानी शेप कैसा है, त्रिभुजाकार है। और पुराने वाले का आकार कैसा है, गोलाकार। आधारशिला नरेंद्र मोदी ने रखी थी और आधारशिला किंग जॉर्ज पंचम ने। निर्माण कार्य 3 वर्ष में पूरा हुआ था, 2020 से 2023 तक जो है
नया वाला संसद भवन बनकर तैयार हो गया था। और यदि बात करते हैं पुराना वाला 6 वर्ष में बना था, 1921 से 1927 तक। इसका उद्घाटन नए वाले का 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी ने, पुराने वाले का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को इरविन के द्वारा, और स्थापना 2023 में नए वाले की, पुराने वाले की स्थापना 1927 में। नए वाले के डिजाइनर है बीमल पटेल, पुराने वाले के डिजाइनर है एडवर्ड लुटियंस एवं हर्बर्ट वेकर। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपको नया संसद भवन और पुराना संसद भवन आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा को जो है अनुच्छेद 80 में जो है रखा गया है। तो लिखेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 80 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 80 में जो है किसको दोस्तों, राज्यसभा को रखा गया। राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में जो है रखा गया। अब दोस्तों यहाँ पे राज्यसभा की यदि बात करते हैं तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था। गठन की यदि बात की जाए 3 अप्रैल 1952 को जो है इसका गठन हुआ था। किसका दोस्तों, राज्यसभा का। अब इसके पूर्व नाम यानी पुराने नाम की यदि बात की जाए तो पुराना नाम क्या था, राज्य परिषद क्या थी दोस्तों, राज्य परिषद। और साथ ही दोस्तों इसका नामकरण कब किया गया था। नामकरण की यदि बात की जाए तो पूर्व नाम था राज्य परिषद, इसका नया नाम क्या रखा गया था, राज्यसभा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं राज्यसभा। नामकरण कब किया गया था, तो इसके नामकरण की यदि बात की जाए 23 अगस्त 1954 में। 23 अगस्त 1954 में इसका नामकरण किया गया था। अब पहली बैठक कब हुई थी, यानी राज्यसभा की पहली बैठक की यदि बात की जाए यानी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, 13 मई 1952 को। और साथ ही दोस्तों लोकसभा की भी जो है पहली बैठक 13 मई 1952 को जो है हुई थी। यानी अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा को रखा गया। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। और साथ ही इसका पूर्व नाम है राज्य परिषद, यानी राज्यसभा को पहले राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था, लेकिन 23 अगस्त 1954 में जो है इसका नामकरण करके जो है राज्यसभा कर दिया गया था। और राज्यसभा की फर्स्ट मीटिंग या पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हैं। लिखेंगे अधिकतम सीटें यानी राज्यसभा में अधिकतम सीटों की यदि बात की जाए तो अधिकतम सीटें कितनी हैं, 250। अब ये 250 सीटें कहाँ कहाँ से ली गई हैं तो इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों राज्य प्लस यूटीज से जो है कितनी सीटें ली गई हैं, तो ये ली गई हैं दोस्तों 238 सदस्य। अब दोस्तों यहाँ पे यूटी का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश से, लिख लेते हैं इसको केंद्र शासित प्रदेश से। तो इतनी सीटें जो है यहाँ से ली गई हैं। और 12 सदस्य जो है दोस्तों 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत यानी नॉमिनेटेड किए जाते हैं किसके द्वारा, राष्ट्रपति किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। अब ये किन क्षेत्रों से चुने जाते हैं, 4 क्षेत्रों से, कला, विज्ञान, समाज सेवा और चौथा क्या है दोस्तों, साहित्य। यानी इन 4 क्षेत्रों से जो है राष्ट्रपति 12 सदस्य जो है चुनता है राज्यसभा में। अब दोस्तों अधिकतम सीटें हैं राज्यसभा में 250, जिनमें से राज्य प्लस यूटी से जो है 238 सदस्य चुने जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य, इन 4 क्षेत्रों से। तो ये दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। और राज्यसभा में वर्तमान सीटें कितनी है, तो 245 है। इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।